नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं कि राहुल गांधी लगातार चुनाव हार रहे हैं। उसकी छवि, उसकी पहचान और उसका स्वभाव भी नीचे गिर रहा है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के जो सलाहकार है या अगल बगल में जो लोग रहते हैं वो बीजेपी और आरएसएस के लिए काम करते हैं। अपने शरीर से राहुल गांधी के साथ रहते हैं और विचार से बीजेपी के लिए काम करते हैं। उसे ऐसे सलाह और मशवरा देते हैं कि वो कांग्रेस को नहीं, बीजेपी को बहुत ज़्यादा फायदा होता है और हर जगह बीजेपी का जय जयकार होता है। तो आप दोष ईवीएम पर लगाते हैं कि ईवीएम ही खराब है, ये सिर्फ बीजेपी को वोट करती है। ऐसा नहीं है। आप ऐसा कुछ करें, ऐसा विचार करें ताकि लोग आपको दें। दरअसल बात यह है कि आपकी अहंकार ने कांग्रेस को डुबाने में सबसे ज्यादा कारगर है। महाराष्ट्र की 102 सीटों पे लड़ा, लगभग 15 सीटें हासिल की। वही उद्धव ठाकरे को सिर्फ 92 सीटों पे लड़ा गया और 20 सीटें हासिल की। और राहुल गांधी का चुनावी प्रचार में कुछ ही शब्द के इर्द गिर्द उनका भाषण होता है या उनका विचार होता है या वो सोच पाते हैं। पहला जो संविधान हम बचाएंगे, जाति जनगणना करवाएंगे, अंबानी और अडानी से परेशान। ये वाला लॉलीपॉप से अब मन भर चुका है। जनता सुनते सुनते पक चुकी है, उब चुका है। इसलिए इससे ऊपर उठकर थोड़ा समानता का विचार करे, सबके लिए विचार करे, सबके लिए सोचे, जिसमें लोगों को ये यकीन हो जाए और भारत की जनता ये विश्वास करना शुरू कर दे कि आपसे ज्यादा कोई भी सच्चा देशभक्त या अच्छे नेता नहीं है। आप कर्मठ है, ईमानदार है, मेहनती है, देश के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है और संघर्ष कर रहे हैं। आपको देश की जरूरत है और ऐसा विश्वास हो जाए। कुछ समय के लिए अगर आप सोचे तो जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया था, जब चुनावी मैदान में उतरे तो उन्होंने वादे किए थे कि काले धन लाएंगे, लाखों लाखों रुपया अकाउंट में डलवाएंगे, न खाऊंगा न खाने दूंगा, सबका साथ सबका विकास, सबको मिलेगा पक्का आवास, भारत को दुनिया का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश बनाऊंगा, भारत को विश्व गुरु बनाऊंगा, पूरी दुनिया में भारत का मान और सम्मान ऊंचा करूंगा। इस तरह के अनेक वादे उन्होंने किए। लोगों को यकीन हो गया, इतना विश्वास हो गया कि आंख बंद करके लोग मोदी मोदी करने लगे और मोदी के ऊपर यकीन होता गया। एक आप है जो जातिगत गणना करवाएंगे, संविधान का रक्षा करेंगे। आखिर संविधान का हो क्या रहा है जो आप रक्षा करेंगे? अरे संविधान का रक्षा हो ही रहा है, उसमें कुछ बढ़ा ही रहे हैं, कम तो नहीं कर रहे हैं ना। और राहुल जी को एक बात से बहुत ज्यादा दिक्कत है, वो है अंबानी और अडानी। अगर अंबानी और अडानी देश में व्यापार नहीं करेंगे, माल यहाँ नहीं बेचेंगे, तो कोई दूसरा विदेश के लोग आकर यहाँ माल बेच के चले जाएंगे। तो इसलिए अंबानी और अडानी को रहना जरूरी है। उन्हें रहने दीजिए, उन्हें अरेस्ट मत करवाइए। और यहाँ तक कि जो अमेरिका ने उस पर आरोप लगाया था कि उन्होंने धोखाधड़ी करी है, रिश्वत दी है, वो भी खारिज हो गया और अमेरिका ने कह दिया ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आरोप लगाया था जो बेबुनियाद है। इसी तरह उसका एक दिन में लगभग लाखों करोड़ रुपया का फायदा पहुंचा दिया। एक आप है जो उसको डुबाने में लगे हैं, पूरी दुनिया उसे ऊपर उठाती है। इसलिए जब बात बोले तो आपके पास सबूत होना चाहिए और उसका कुछ न कुछ आधार होना चाहिए, ताकि सामने वाले को यकीन हो सके कि आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। ऐसा कुछ सबूत दिखाइए। और ये जातिगत जनगणना, ये वाला लॉलीपॉप बंद कीजिए, अच्छा वाला लाइए, ताकि विश्वास हो कि आप सच्चे देशभक्त हैं, अच्छे नेता हैं और हिंदुस्तान के लिए आप बहुत कुछ करने वाले हैं। आपसे बढ़कर आगे कोई नहीं है।